जय गुरु जी संगत बहुत ब्लेस्ड है हम सब कि हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि 1995 में मैं जब गुरु जी पहली बार दिल्ली आए और उन्होंने अपना GK1 में उन्होंने अपना आश्रम शुरू किया। मंदिर बना वहां पे, एक छोटा टेम्परेरी मंदिर था तब। और 1995 के समर में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, बहुत बुरा अटैक था और मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 पे चला गया था। और डॉक्टर्स ने मुझे, मैं मिलिट्री ऑफिसर था इसलिए RNR हॉस्पिटल जो इंडिया की मिलिट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उन डॉक्टर्स ने मुझे DI लिस्ट, डेंजरसली लिस्ट पे डाल दिया था, यानी कि किसी दिन भी मैं जा सकता हूं। मुझे डॉक्टर ने यह भी कहा था कि कोई ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहते हो, किसी की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए, किसी तरह आप ठीक हो जाओ, जरूर करो। तो एक महीने से मेरा बिलिरुबिन काउंट इतना हाई था। एक डॉक्टर थी, हमारे एयर मार्शल की वाइफ थी, बाद में उनके हस्बैंड चीफ बन गए थे, एयर चीफ बने थे, और वो गुरु जी के साथ जलंधर से जुड़ी हुई थी। तो उनको जब पता लगा कि गुरुजी दिल्ली आ गए हैं और उन्होंने अपना आश्रम GK1 में स्थापित किया है, तो उन्होंने मुझसे आके पूछा कि उन्होंने कहा देखो एक गुरुजी आए हैं और वो हील करते हैं और मैं उनको जलंधर से जानती हूं, तो अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको गुरुजी के यहां ले जाऊंगी। मैंने इंस्टेंटली कहा मैं जरूर जाऊंगा। हालांकि एज अ डॉक्टर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं अपना कमरा नहीं छोड़ सकता, मगर उस हालात में मैंने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। और वो शाम को आई, उनकी कार में हम गए दोनों, और GK1 तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर है शायद सुब्रोटो पार्क से। हमारे को 20-25 मिनट लगे पहुंचने के लिए। और बेसमेंट में 4-5 सीढ़ियां थी, उसके नीचे बेसमेंट के अंदर गुरुजी का मंदिर बना था। मैं नीचे उतरा, सामने गुरुजी बैठे थे, छोटा सा हॉल था। जो हॉल आज आप देखते हो ये तो रेनोवेट हो चुका है, बाद में कुछ साल पहले वो सारी बिल्डिंग की रेनोवेशन हुई थी। बस इससे आज के हॉल से थोड़ा बड़ा था वो जो हॉल जब मैं गया। तो नीचे सीढ़ियों से उतरा तो सामने गुरुजी बैठे थे, थोड़ी संगत, तकरीबन 40-50 लोग थे। और मैं वो रेड कार्पेट के ऊपर जाके, मुझको कहा गया था कि गुरुजी के पांव छू देना, तो मैंने जाके गुरुजी के पांव छू दिया। इंस्टेंटली अपना हाथ उठाया, मेरे शोल्डर पे रखा और उसके बाद मेरे सिर पे रखा। गुरुजी बोले चोपड़ा तेरा कल्याण करता। जैसे मैंने बताया कि करंटली जो हॉल है, क्योंकि अब संगत अभी भी जा रही है, मेरे ख्याल हर 15 दिन के बाद वो एक दिन आश्रम को खोलते हैं वहां पे। तो अभी हॉल रेनोवेशन के बाद जरा सा छोटा हो गया है, मगर बेसमेंट तब बड़ी होती थी। और मैंने जैसे कहा 50-60 लोग आराम से बैठ सकते थे। तो पहले, अब सीढ़ियां बाहर से हैं, लोग ऊपर जाते हैं तो बाहर से सीढ़ियां हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो एक्स्ट्रा लोग आते हैं तो वहां भी बिठाते हैं, और भी जगह जगह 2-3 जगह वो बिठा देते हैं। और तब ना GK में अभी थोड़ा सा काफी न्यू कंस्ट्रक्शन हो गई है, और 95 में रिलेटिवली कंस्ट्रक्शन कम थी। अभी तो सामने एक बेसमेंट में गुरुजी के सेवादार बैठते हैं, जो मंदिर में लोग आते हैं उनको क्लियरेंस देते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि प्री बुक करनी पड़ती है आपको। तो उस जमाने में सीढ़ियां अंदर से ही होती थी। अक्सर जो लोग लेट आते थे तो उनको सीढ़ियों में या तो बैठ जाते थे या सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चले जाते थे, मगर वहां भजन ऊपर से भी आपको पार्ट ऑफ द बेसमेंट नजर आ जाता था, ऊपर से भी। तो ऐसा था पहले मंदिर। और दूसरी बात आपने पूछी शब्दों के बारे में, देखिए गुरु जी शुरू से ही वो खुद चुनते थे अपने शब्द। ऑफ कोर्स उसी टाइम में सीडीज बनने लग पड़ी थी गुरुजी के भजनों में। GK में ही एक दुकान थी GK मार्केट में, जो ये सीडीज भी बेचता था, और छोटी छोटी स्वरूप वगैरह भी वहां मिल जाते थे। छोटी सी एक शैक टाइप दुकान थी। मगर गुरुजी के चुने हुए भजन खुद कहते थे ये बजेगा। वो अपने सेवादार जो म्यूजिक वगैरह हैंडल करते थे, PA सिस्टम, तो गुरुजी वो खुद बोलते थे कि ये भजन। और आजकल हम देखते हैं कई जगह बड़े बड़े सत्संग होते हैं, तो नए नए भजन या नए नए गाने लोग बजा देते हैं,
मगर गुरुजी के जो लोग गुरुजी रख लेते थे बाद में, जब लंगर प्रसाद हो गया, कुछ लोग चले जाते थे, जो कम लोग रह जाते थे, तब गुरुजी जो भजन होते थे वो मोर ओपन टाइप ऑफ भजन होते थे, फिल्म्स के भजन भी हो जाते थे, मगर वो सेकेंड पार्ट में होता था। फर्स्ट पार्ट में गुरुजी के पुराने भजन है, वो हम सब ने सुने हुए हैं, स्वासा की माला, वेरियस टाइप्स ऑफ भजन गुरुजी के समय के थे। या गुरुजी के टाइम मैंने जो फंक्शंस अटेंड किए उसमें तो सब रिकॉर्डेड ही भजन मैंने सुने हैं। कुछ फंक्शंस लेटर ऑन हुए, कब मैं कहीं और पोस्टेड था तो मैंने फिजिकल नहीं देखे, जब सिंगर भी आते थे। तकरीबन 1 साल के बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट में शिफ्ट हो गए थे, तो तकरीबन साल के करीब वो GK1 में रहे। तो उस वेन्यू में कोई ऐसा नहीं, इवन कोई फंक्शन होते थे गुरुजी, मैंने गुरुजी के साथ कई जगह 2-3 शादियों में भी गया जहां पे गुरुजी ने आके ब्लेसिंग दी, और वहां पे लोग लाइव ऑर्केस्ट्रा भी बुलाते थे, मगर भजन वही होते थे जो गुरुजी के ओरिजिनल सिलेक्टेड भजन होते थे। यस, एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं जो उसी टाइम हुआ मेरे सत्संग के साथ। एक पैरल सत्संग चल रहा था, एक मेजर जनरल थे, उनको हार्ट फुल ब्लॉकेज हो गया था, वो एनुअल मेडिकल के लिए RNR हॉस्पिटल गए थे, जो तब आजकल बेस हॉस्पिटल है, वहां होता था। तो उनका 100% जब ब्लॉकेज हुआ तो उनको बुक किया, उन्होंने अपना एस्कॉट हॉस्पिटल में नए नए डॉक्टर त्रेहन आए थे, तो उन्होंने वहां पे अपना हार्ट ऑपरेशन, बाईपास, उस जमाने में, आजकल तो स्टेंट वगैरह लग जाती है, उस जमाने में बाईपास होता था, तो उन्होंने अपना बुक कर लिया, पेमेंट वगैरह करके, डेट फिक्स हो गई, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ 100% ब्लॉकेज है आपका। तो उन्होंने फिर किसी ने कहा कि एक गुरुजी आए हैं तो आप चलोगे वहां पे? मेजर जनरल बोलने लगे, कैसी बात कर रहे हो, पढ़े लिखे आदमी, फौजी आदमी, इतना सीनियर अफसर, हम कोई गुरुओं के पीछे हैं? जो डॉक्टरों ने कह दिया, जो इतने बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने कह दिया कि आपके तो बाईपास होने वाला है, तो हम नहीं जाएंगे, तो माने नहीं। मगर फिर भी 2 दिन और निकल गए तो फैमिली वालों ने इंसिस्ट किया कि आपका क्या जाता है, आप होके आ जाओ, हो गया तो हो गया, नहीं तो हुआ तो आपका ऑपरेशन हो ही रहा है। तो वो जब गुरुजी के यहाँ आए तो मैं भी था, उसी टाइम ही आया था, ये वो इनिशियल 6-8-10 दिन की बात ही है जब हम सब गुरुजी के साथ जुड़े थे। तो जब गुरुजी के पास आए, उन्होंने उनको अपने चेम्बर में भेजा, उसके पान के पत्ते लगाए, मंत्र बोला गुरुजी ने और उनकी चेस्ट पे, और फिर उन्होंने कह दिया गुरुजी ने एक ही सिटिंग के बाद, ये तेरा कल्याण हो गया, तेरा हार्ट ब्लॉकेज खत्म, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो ही, जनरल साहब वाज कंफ्यूज, जनरल साहब ने कहा है गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं? चलो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तसल्ली कर लो, जाके टेस्ट करा लो, नहीं तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक है तो आप जाके करा लेना ऑपरेशन। तो वो वहां गए, तो ये सब मैं GK की बात बता रहा हूँ, इनिशियल फ्यू डेज के अंदर। वो फिर स्कॉट्स गए, स्कॉट्स वाले डॉक्टर हंसने लगे, कहते हैं जनरल साहब आप क्या हो गया है, आप कहाँ गुरुओं के पीछे लग गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम टेस्ट कराओ। उन्होंने कहा 10,000 रुपया लगेंगे। टेस्ट कराया और ब्लॉकेज 0। तो फिर स्कॉट्स ने उनके पैसे रिटर्न भी कर दिए, उन्होंने कहा ये 10,000 भी नहीं लेंगे, पहले टेस्ट के भी पैसे उन्होंने मोड़ दिए। फिर तब डॉक्टर त्रेहन अपने डॉक्टरों के साथ आए। गुरुजी, आप जानते हो कि गुरुजी के साथ वो वेदांता में, इधर गुड़गांव में, और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो गुरुजी के साथ जुड़े ये लोग। देखिए, मैंने गुरुजी के साथ एक बार गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, मैं जब आया पहले दिन, पहले 45 सेकंड के अंदर आपने मेरे को ब्लेस कर दिया, आपने मेरा कल्याण कर दिया, मुझको आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, मगर यहाँ पे लोग आए हैं जो कहते हैं कि हम तो बड़ी देर से आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं, और गुरुजी ने अभी तक हमको ब्लेस नहीं किया। मतलब ये सालों की बात मैं तब कर रहा हूँ कि जब 2-3 साल गुजर चुके थे हमारे गुरुजी के कांटेक्ट के साथ। तो उन्होंने कहा कि हमको तो गुरुजी ने कभी हमारे से बात ही नहीं की, हमारे को उन्होंने कोई ब्लेस ही नहीं किया, उन्होंने हमको कुछ किया ही नहीं। तो मैंने कहा ये क्या है? गुरुजी कहते हैं पहली बात तो ये मैं बताऊं कि जो गुरु की ब्लेसिंग है ना, वो सारे डायरेक्शन में ऑल द टाइम सारी वर्ल्ड में जा रही है, जहां जहां भी हमारी संगत बैठी हुई है। मगर क्या वो लेने वाला गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वो क्या उस ब्लेसिंग लेने के लिए तैयार है कि नहीं? जब आप आए, उन्होंने कहा, तो मैंने पहले दिन ही देख लिया आपकी विजन, मेरी एक्सरे विजन ने देख लिया कि तुम बिल्कुल
अनकंडीशनली मेरे साथ कनेक्टेड हो। इसलिए मैंने एक पंप एनर्जी किया। आपकी एयरफोर्स लैंग्वेज में बताता हूं कि आपका जो रेडार था वो मेरी तरफ फुल्ली पॉइंटेड था, सारी एनर्जी आपने ले ली, आपका कल्याण हो गया। तो जो पॉइंट विच गुरु जी वॉज मेकिंग इज कि गुरु सबके लिए ब्लेसिंग कर रहा है। करोड़ों की संगत है, आज 190 कंट्रीज में सत्संग हो रहे हैं। और गुरु जी कहते थे कि जो कनेक्ट कर गया अनकंडीशनली उसको ब्लेसिंग अपने आप ही मिलनी है, और वो कल्याण हम सबका होता जा रहा है लगातार। हमको पता नहीं गुरु जी कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी टाल रहे हैं, बैठे बैठे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। दिया है। देखो बहुत लोग हैं, सबके मैं नाम ऐसे याद नहीं रहते, मैं बताता हूँ जो जो मेरे को नाम याद है। मेरे को नाम नहीं याद है, शक्लें सबकी याद है, पूरी की पूरी होगी। क्योंकि इस बार भी अभी जब हमारा एनुअल सत्संग हुआ गुड़गांव में, तो वहां पे वो फर्स्ट ओरिजिनल संगत के भी काफी लोग थे मेरे साथ। जोशी अंकल और मैं तो उनकी आंटी तो हम तो साथ ही साथ बैठे हुए थे। तो जोशी अंकल ने बड़ी सेवा की, और बड़े अंकल हैं जिन्होंने सेवा की बड़ी यंग एज से। अब तो सब बुजुर्ग हो गए हैं, बट तब वो सब यंग थे। जोशी अंकल की तो शादी के बच्चे की शादी पे गुरुजी खुद गए थे, हम सब गए थे। यहीं पे कंटोनमेंट में हुई थी, कर्नल है ना जोशी अंकल। और कैसे सेवादार आते थे, किचन साइड ही में था, नजदीकी था, बिल्कुल बेसमेंट के साइड ही में किचन था, वहीं से सीढ़ियां चढ़ती थी, छोटा सा किचन था। वहां से पानी प्रसाद, स्टील के टम्बलर, स्टील के जो ग्लासेस होते हैं उसके अंदर पानी जल प्रसाद होता। उस जमाने में बॉटल का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा सिस्टम था। इट इज नॉट पॉसिबल इन मच लार्जर, जहां संगत बहुत ज्यादा होती है तो बॉटलें ही देनी पड़ती हैं, या लोग कोई ना कोई ऑल्टरनेट तरीका निकाल लेते हैं। मगर उस जमाने में स्टील के टम्बलर में, स्टील की ट्रे में लेके आता था कोई। रघुवीर अंकल भी करते बिल्कुल जैसे मैं बताया, जोशी अंकल, रघुवीर अंकल, और मेरे को एक दो नाम नहीं याद आ रही, शक्लें याद है मेरे को। मगर और उनकी सेवा तकरीबन परमानेंट लगी थी। और गुरु जी के साथ ये जो लोग थे ना, जो सेवादार थे, वो गुरु जी, आज तो सेवादार की अलॉटमेंट की जाती है, सेंट्रल कमेटियां बनी हुई हैं, बड़ा बिकॉज नंबर बढ़ गए। उस जमाने में सब गुरु जी का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। वो 4 5 6 सेवादार थे जिनका कंट्रोल डायरेक्टली गुरु जी के हाथ में था। गुरु जी बैठे बैठे इशारा कर देते थे, वो उनके इशारे से ही लोग समझ जाते थे कि शब्द बदल दो, या वो फलाना शब्द लगा दो, या गुरु जी कहते थे चलो ये ले आओ। मतलब कुछ हमको सुनाई नहीं देता था कैसे वो गुरु जी इशारा कर देते थे उसको, और वो समझ जाते थे करना क्या है। तो बड़ा एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम था, ग्रुप बड़ा टाइट था, सेवादार बड़े थोड़े से थे। वो ही सारा ग्रुप वहां मूव किया जब एम्पायर स्टेट में सब्सिक्वेंटली गए ना। देखो तब ना एक एरिया इतना कम था, जैसे बेसमेंट और एक फर्स्ट फ्लोर, बस ये 2 जगह थे GK1 में। और सीढ़ियों में भी लोग बैठते थे, मतलब एक एक सीढ़ी पे 3-3 जने बैठना पड़ता था, बिकॉज कई बार जगह टाइट होती थी, ऊपर जाना होता है, लोग रास्ता रुस्ता बनाते थे, और मैं कई बार ऊपर भी बैठा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु जी से ना, देखो हम सब ना थोड़ा सा डरते भी थे। अब ये किस तरह का डर है, ये समझ लो जैसे आप अपने बॉस से, जनरल साहब से डरते हो सर्विस के अंदर, तो वैसा ही एक होता था कि गुरु जी क्या करेंगे, गुरु जी क्या बोल देंगे, गुरु जी टिक ऑफ तो नहीं हमको कर देंगे। करते नहीं थे वो कभी, मगर तुम्हारे दिल में ये हमेशा थोड़ा थोड़ा डर रहता था कि गुरु जी किसी तरह हमारे नाराज ना हो जाए। तो इस तरह की फीलिंग थी। मगर पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं देखता था, कोई आपस में गप्पे नहीं मारता था, चुप करके शांति से लोग सुनते थे। पर गुरु जी कईयों को बुला लेते थे, ऐसे इशारा कर देते थे, और नाम ही लेते थे, ऐसे इशारा कर दिया, अब वो बंदा समझ जाता था। कई बार मेरे को बुलाया तो मैं कंफ्यूज था, तो फिर उनको नाम लेना पड़ा। ये मैं बताता हूं क्योंकि ये सवाल भी मैंने गुरुजी से किया, क्योंकि 2-3 बार गुरुजी ने मुझे अपने पांव दबाने के लिए बुलाया। मगर और कई संगत थी जिसको, जैसे अरुण शौरी और बड़े बड़े लोग, उनको बहुत ज्यादा बुलाते थे। मेरी बेटियां, मेरी वाइफ ना, वो मेरे से आके कहती थी कि देखो ये क्या गुरुजी आपको बुला रहे हैं, हमको कभी नहीं बुलाया। देवर एनवियस कि ये आपको बुला रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा मेरी बेटियां और मेरी वाइफ ये बोल रही हैं। वो कह रहे नहीं, मैं उन लोगों को बुलाता हूं जिनको ज्यादा जरूरत है एनर्जी की, सिर्फ उनको। कहते हैं आपको भी सिर्फ 2 बार ही बुलाया है, मगर मैं बड़े लोगों को बड़ी ज्यादा बार बुलाता हूं, क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर ज्यादा तकलीफें हैं,
जो मेरे को सॉल्व करनी है, जिसको मेरे को वो करना है। तो इसलिए ये नहीं है कि जो बाकी लोग हैं उनको उनको तो ब्लेसिंग जा ही नहीं है, वो पहले ही ठीक ठाक है। मगर मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ जो जिनको ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करने की जरूरत है। तो देखो, जो ओनर थी ना उस बिल्डिंग की, वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने अपना बेसमेंट उनको गुरुजी को दे दिया था अपनी तरफ से, कि आप इसको यहाँ पे गुरुजी आए और गुरुजी हम मंदिर बनाए। उनके बारे में भी सत्संग सुनाते थे, हमारे को आंटी के बारे में भी सत्संग सुनाते थे। उस जमाने में रौनक सिंह, ये इंडस्ट्रियलिस्ट रौनक सिंह, एक और होते थे झुनझुनवाला, ये झुनझुनवाला नहीं जो गुजर गए लास्ट ईयर, जो बॉम्बे वाले, एक और झुनझुनवाला थे, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस जमाने के, और ये लोग भी जुड़े हुए थे। और आप तो जानते हैं कि रौनक सिंह को शुगर थी, 400 लेवल पे चले जाती थी, और गुरुजी ने उनके मेरे सामने एक दिन 1 किलो जलेबी मंगाओ, उनको बैठ के वहीं पे जलेबी खिला दी उन्होंने 1 किलो, और उनकी शुगर 400 से 120 पे आ गई सीधी। तो कैसे गुरुजी करते थे ये आम आदमी को समझ नहीं आ सकता कि क्या लॉजिक से करते थे, बट ऑब्वियसली पॉइजन किल्स पॉइजन, उनका कोई सिस्टम था। तो मैंने ना हम ना अक्सर गुरुजी के मेडिकल रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड सत्संग ही ज्यादा सुनते हैं। और ज्यादा लोग जब जाते हैं ना गुरुओं के पास, वो तभी जाते हैं कि जब और उनका डॉक्टरी फेल होगी लोगों की, तो फिर जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी खुद ये बोलते होते थे कि यहाँ पे तो वही लोग आते हैं जिनके नॉर्मल डॉक्टरी, उनके डॉक्टर, उनकी ऑपरेशन, उनका ये वो सब फेल हो गया, या ऐसी स्टेज पे आ गए जिनका अब कोई रास्ता नहीं है, ऊपर जाने का टाइम आ रहा है उनका। तभी गुरुजी तो ओपनली कहते होते थे, कहते पर देखो यहाँ पे सबका कल्याण, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई टाइम नहीं, अपने आप अपनी मर्जी से आते हो, पानी प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ब्लेसिंग प्रसाद, हर प्रसाद प्रसाद की तरह मिलता है। तो गुरुजी का ये कहना था कि यहाँ पे जो जुड़ रहा है। मैं दूसरी एक और बताऊं, जो गुरुजी ना शुरू से जुड़े जीके में, तो उन्होंने मेरे को कहा, चोपड़ा बड़े फौजियां लोगों को तकलीफ आई हैं, तो किसी को भी तकलीफ हो तो इतने लेके आ, लोगों को जुड़ाओ ताकि लोगों की ब्लेसिंग्स हो, जो लोगों का कल्याण। तो मैं एटलीस्ट 40 लोग को लेके आया मीन्स वो आए, मैं नहीं लेके आया, क्योंकि उन्होंने मेरा सत्संग सुन लिया और उनको लगा कि हर कोई। मगर वो 40 के 40 में से 1 या 2 ही फाइनली रियली गुरुजी के साथ जुड़े, उनके होते हुए। मगर गुरुजी के जाने के बाद वो 40 के क्या छोड़ो, कई 100 और जुड़ गए। वो गुरुजी तभी कहते थे, बात देखियो लाइना लगन गया, हाउ पीपल विल कनेक्ट, एंड विच इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, कि गुरुजी के जाने सिग्निफिकेंट टाइम जो हमने काटा ना, एक्चुअली वो तो एम्पायर स्टेट में, बिकॉज बड़े साल वहां पे हुआ जितनी देर बड़ा मंदिर बनानी, और बड़ा मंदिर गुरुजी खुद सुपरवाइज कर रहे थे पर्सनली जाके, कि कैसा बन रहा है, कैसी शेप, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट हैज कम आउट, वी ऑल नो। गॉड ब्लेस, जय गुरु जी।